जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि भाजपा की शय पर पनप रहे अपराधी। आपको बता दें कि खबर टीकमगढ़ से है। जिले में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया गया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीकमगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं, जिसमें भाजपा सरकार अपराधियों के मकान नहीं तोड़ती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की शय पर अपराधी पनप रहे हैं, भाजपा समर्थित अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। साथ ही किसानों की आर्थिक परेशानियों को लेकर कहा कि बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी सरकार को घेरा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज से 24 वर्ष पूर्व भी सोयाबीन 4300 रुपये कुंटल खरीदी जाती थी, जो आज भी उसी रेट में खरीदी जा रही है, जबकि महंगाई दिनों दिन आसमान छू रही है। वहीं इस बार किसानों ने मूंगफली की फसल सबसे ज्यादा बोई है, जिसके भी MSP रेट तय किए जाए। वहीं विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने छतरपुर में हुई हाजी के मकान तोड़ने की घटना को लेकर कहा कि केवल हाजी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष होने के नाते उनका मकान तोड़ा गया है, जबकि टीकमगढ़ जिले में नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर एक भी अपराधी का मकान नहीं तोड़ा गया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। छह भैया ने मिलकर मकान बना, भाई सजाद को हिस्सा कराते थे अगर सजाद की ऊपर होता था, लेकिन सबने 6 भैया को मकान गिरा दे। कोई टायर की दुकान रखे, कोई पंचर की दुकान रखे, कोई सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है कि संसार में कोई भी सीट, कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो। जुल्म की टक्कर में कांग्रेस पार्टी सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दादा यादवेंद्र सिंह जिंदाबाद। साफ हो रहे दुराचार एवं किसानों की आर्थिक परेशानियों, बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ता सड़कें और अजजा अल्पसंख्यक वर्गों पर हो रहे अत्याचार प्रतिबंध लगाने में बिजली दरों में हो रही वृद्धि को रोके जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है। टीकमगढ़ जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है और किसान कर्ज के तले दबता जा रहा है और उसको फसल का सही भाव नहीं मिलने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। किसानों के द्वारा इस बार मूंगफली फसल अधिक बोई गई, इसलिए मूंगफली की फसल को MSP रेट पर खरीदा जाए। साथ ही अन्नदाता किसान इस प्रकार इस समय काफी परेशानियों से जूझ रहा है। भारी वर्षा से उनकी सोयाबीन एवं धान की फसलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश के 50% किसानों की सोयाबीन फसल में फल नहीं लगा। किसानों की लागत मूल्य दुगना हो गई। वर्ष 2011 में सोयाबीन की फसल के दाम 4300 रुपये प्रति क्विंटल थे। आश्चर्य की बात है कि आज भी वर्ष 2024 में पुराने दामों पर ही उनकी उपज खरीदी जा रही है। केंद्र एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसान MSP की मांग लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं और आज भी उनकी फसलों को MSP के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही है। अति वर्षा के कारण किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही टीकमगढ़ जिले में लगातार महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में नगर परिषद लिधौरा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई एवं ग्राम देरी में आदिवासी बच्ची के साथ इस प्रकार से उक्त शासन में महिलाएं एवं बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे महिलाएं सुरक्षित हो सकें और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सख्त किया जाए। वो तो प्रदेश कांग्रेस का आह्वान था। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने कहा गेहूं की MSP हम 2700 रुपये कुंटल करेंगे और इस साल तो खरीदी नहीं करी टीकमगढ़ जिले में और 2000 से बढ़ के जो है MSP दी नहीं किसी को, पैसा दिया नहीं, कीमत मिली नहीं। अब अभी उनने जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 6000 रुपये कुंटल सोयाबीन खरीदेंगे MSP पे। अभी तक कोई रेट की घोषणा नहीं हुई और पता नहीं क्या भाव बिकेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि अब 6000 दो आप
किसान की लागत का। तो और भी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग अपराध में लिप्त नहीं है उनके मकान गिराए जा रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं। खाद के भाव बढ़ गए, डीजल के निरंतर भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं और किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिल रही, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदमी। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने आज धरना दिया और पूरा प्रदेश व्यापी धरना था, हर ब्लॉक में आयोजन किया गया है और इसके लिए आह्वान किया था हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी ब्लॉकों पर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि 6,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन के दाम हम देंगे और भी अन्य अनाजों के दाम बढ़ाने का, MSP बढ़ाने का वादा जो किया था वो सरकार बनाई है और अपने वादे से वो मुकर गए हैं। और साथ ही प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अनुसूचित जाति, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इन सबको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा ब्लॉक स्तर पर धरना दिया गया है, जिसमें हम सभी की मांग है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट सरकार चल रही है वह अपने वादे से मुकर रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कारण है कि किसी भी कार्यक्रम में या धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, हमारे साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ में हैं। धरना में सभी पदाधिकारी थे और आज प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम है, इसलिए विभाजन हो गया है।